बचाओ सम्मेलन आयोजित। डोमा परिषद आजमगढ़ के तत्वाधान में दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक संगठनों का बड़ा जमावड़ा। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां डोमा परिषद के तत्वाधान में संविधान एवं आरक्षण बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सम्मेलन में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाने, जातिगत जनगणना कराने, चरित्र बोर्ड के संगठन और ईवीएम मशीन हटाने की मांग उठाई गई। इस अवसर पर संयोजक जमील अहमद आजमी एवं संयोजक इंजीनियर रामविलास राम ने सभी अतिथियों का स्वागत कर लोकतंत्र एवं सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए एकजुट का आह्वान किया है। सवाल होंगे? हाँ सर, अपना परिचय बताइए। मैं इंजीनियर रामविलास राम और दुनिया के कम से कम दर्जनों देशों में काम किया, जिसमें से मेनली अमेरिका में 4 साल का है, इंग्लैंड में 3-4, जर्मनी में 2 साल, फिर 1 साल ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के मोस्टली सारे देशों में अपना टाइम बिताया। 2000 में जब कोविड हुआ तो हम गांव आ गए और गांव आ करके यहाँ की व्यवस्था देखी, हमको बड़ी प्रभावित किया। हमको फिर जाने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं गांव छोड़ के जाऊं। बस तब से गांव में लगे हैं, यही चल रहा है। आज का प्रोग्राम है, कैसा प्रोग्राम था? देखिए, प्रोग्राम सेटिस्फाई होकर के यदि हम बैठ जाएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ठीक है, अच्छा हुआ, आगे इससे बेहतर हो, यही हमारी उम्मीद रहेगी, यही हमारा प्रयास रहेगा। किस प्रकार का प्रोग्राम था आज में? आज का प्रोग्राम बेसिकली दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी लोगों का परिसंघ था, इससे रिलेटेड था। और मेनली इसका था जो मूल बिंदु पे कि जो पब्लिक के इश्यूज हैं, पब्लिक के इशू क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सूचना और जो भारत की इंडिपेंडेंस संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन, चाहे इस इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन कमीशन हो या आपका न्यायपालिका है या आपकी ये अलग अलग जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे आप कोई भी इंस्टीट्यूशन देख लीजिए आज की डेट में, ईडी, सीबीआई, जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो कि या मीडिया, जितने भी इंस्टीट्यूशन, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा कि समाज को नेताओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। समाज को अपने मुद्दे, नेताओं के मुद्दे पे, पार्टियों के मुद्दे पे न जाए। समाज अपने मुद्दे पे फोकस करे और उसके मुद्दे क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भारत का लोकतंत्र। जब भारत का लोकतंत्र बचा रहेगा, संविधान बचा रहेगा, तभी भारत की उन्नति हो सकती है। अदरवाइज कहानी में या हिस्ट्री में आप जाके देखें तो भारत हजारों साल से गुलाम रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि 95% जनता को कुछ पता ही नहीं था कि देश से कोई यही नहीं था कि उनके देश, उनकी परिवार तक थी, उनके व्यक्ति तक थी, समाज था ही नहीं। तो लड़ाई जो लोग थे, जो सीमाओं पे लगे हुए थे, जो भी राजा महाराजाओं का जो चल रहा था, पूरे कंट्री की व्यवस्था नहीं थी। वोट पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसको अंतिम सुनवाई यानी तो उस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है ना। इट विल बी टू प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग अबाउट इट। और फिर दूसरा आपका क्वेश्चन था ईवीएम। अब ईवीएम की समस्या, ईवीएम हैक हो सकती है, टेक्नोलॉजिकली हैक हो सकती है, लेकिन इतने सारे व्यवस्थाएं हैं उसमें, यदि सरकार अगर यदि उन व्यवस्थाओं को सही ढंग से करे तो उसका सोल्यूशन है। लेकिन परेशानी क्या है कि जैसे चेक एंड बैलेंस होते हैं ईवीएम में। जैसे मान लीजिए ईवीएम में अगर यदि आपने 100 वोट डाला है तो 100 वोट की वो बनती है, इतने वोट पड़े हैं। लेकिन अगर यदि वो 100 वोट जब ईवीएम खोले उससे 101 वोट आ जाए या 99 वोट आए तो वहां पर क्वेश्चन मार्क आता है। तो मेनली जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो भी सत्ता के लोग हैं उसको मिसयूज करते हैं। तो ईवीएम से ज्यादा इशू उस प्रोसेस का है, जिस प्रोसेस के थ्रू ईवीएम की
ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि जब भी इलेक्शन होता है, जब ईवीएम में चुनाव खत्म हो जाता है तो पूरा एक ब्यौरा दिया जाता है कि इतना वोट पड़ा है, इतना महिलाएं हैं, इतना है। तो जब वो ब्यौरा है और जब ईवीएम खुल रही है तो उसको जब खुल रही है दिखाया जाए, मैच किया जाए, यही तो है। और मतलब हम इसको क्योंकि ये इतने छोटे इश्यू को इतना कॉम्प्लेक्स करके कोई सही ढंग से समझाता नहीं है, तो ईवीएम इसे उसके फॉलो करने में जो प्रोसेस चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, जो लोग बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी है उसको सही ढंग से चलाने की, वो सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए जनता में वो है एक तरह से।